फिर मैंने डिग्री को फाड़ कर और भी मेरी बीए की डिग्री उसको फाड़ कर कूड़े पे फेंक दिया अच्छा। और कह दिया भगवान हम तो आपके वकील बने। मनुष्य के लिए बस सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि वो इंसान बन जाए साधारण, उसे और कुछ नहीं, वो ईश्वर को प्राप्ति के एक मार्ग बताए। जी, जैसे सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारस से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव को ज्ञान नहीं हो सकता, और सत्संग भी कब प्राप्त होगा? जब राम जी कृपा करें। आज प्रभु की कृपा से एक बड़े ही दिव्य संत के दर्शन हुए प्रेम सरोवर के पावन तट पर। आज आनंद लेते हैं उनके दिव्य सत्संग का। और ऐसे अद्भुत संत है महाराज, एलएलबी की डिग्री को फाड़ करके फेंक दिया और चल पड़े भक्ति के मार्ग पर। कैसा उनका जीवन है, कहाँ से वो पधारे हैं, क्या उनका नाम है, आइए आज आनंद लेते हैं प्रेम सरोवर के पावन तट पर ऐसे महापुरुष के दिव्य सत्संग का। तो आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में। आइए आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। गुरु जी राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु अपना शुभ नाम आप भक्तन को बताओ। जी, अयोध्या छोटी छावनी के शिष्य नित्य गोपाल महाराज जी, और यहाँ वितरण के उद्देश्य से आए हुए हैं और प्रेम सरोवर पर बैठे हुए हैं। अच्छा, आप घूमने के लिए आए हैं? वैसे आप मूल रूप से कहाँ निवास करते हैं प्रभु? छोटी छावनी अयोध्या। शरीर भी आपका वहीं का है? नहीं, शरीर हमारा बदायूं का है। अच्छा, बदायूं का है। छत्री घर। जी, तो महाराज आप किस अवस्था में आपने बैराग धारण करे हो? लगभग 16-17 साल की आयु में। मतलब गृहस्थ में प्रवेश किया ही नहीं था, उससे पहले ही आप इस मार्ग पे आ गए। जी, कैसे प्रभु की आपके ऊपर कृपा हुई? ऐसी कोई लीला ठाकुर जी ने आपकी संग करी कि आप यह मार्ग पे आ गए? ये तो भक्ति तो कोट जन्मों का परिणाम है। जी, ये तो कभी जैसे व्यक्ति अभी शरीर छूट जाए मेरा, तो जब अगला जन्म होगा तो भक्ति यहीं से शुरू होगी, ये बैक नहीं होती है। जी, इसी प्रकार से जब होश हुआ, आयु आई, सो बोध हुआ, तो वहीं से सक्रिय हो गए, सक्रिय हो गए एक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए भक्ति हो गई। तो महाराज जी आप 16-17 साल की अवस्था में आपने घर को त्यागा, तो माँ ने आपको नहीं रोका? क्योंकि माँ का तो जो वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति वो बड़ा। ऐसा था, सबसे पहले हमने जब आया तो माता अपने परिवार को हम कराते थे धार्मिक स्थलों के दर्शन, उनके साथ जी, जाते थे, बचपन से ही धारणा थी। जब ऊँचे धारणा होती रही, एक दिन हम अयोध्या माता जी को ले गए साथ। अच्छा, फिर हमने कहा माता जी हम यहाँ रहना चाहते हैं। हमारी माता भी साधु वृत्ति की है। माँ ने आपको आज्ञा दे हाँ दी? जी, उन्होंने खुद धारणा। तो महाराज आप वही साधु वृत्ति, वही साधु है, उन्हीं के कारण से हम साधु। तो कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की? शिक्षा तो मैंने एलएलबी कर ली थी 18 साल की आयु में। अच्छा, 19-20 हो गई, 21 हो गई। एलएलबी की थी आपने? एलएलबी कर ली। फिर जब मैंने एलएलबी करते समय ही जब मैं एक्सपीरियंस के तौर पे वकीलों में बैठने लगा, जी, और वकीलों का जो पैसे का जरिया देखा, जी, वो मुझे जचा नहीं, हृदय ने गवाही नहीं दी? गवाही नहीं दी। फिर मैंने डिग्री को फाड़ कर और भी मेरी बीए की डिग्री उसको फाड़ कर कूड़े पे फेंक दिया अच्छा, और कह दिया भगवान हम तो आपके वकील बने। जय हो जय हो जय हो महाराज। उसके वकील बन गए। डिग्री को फाड़ के कूड़ेदान में डाला और चल दिए प्रभु के चरणों में। भगवान ऐसी डिग्री का काम की जो अधर्म कराए। जय हो। हम तो आपके वकील बनेंगे, अब उसके वकील बन गए। फिर वहां से कहाँ पहुंचे महाराज आप? अब तो फिर आप लोग बता ना दिया, अयोध्या पहुंचे, अयोध्या से महाराज जी गुरु मंत्र ले लिया। अच्छा, वो हमारे अवधूत हैं, वो तो साधु नहीं है, अवधूत हैं वो तो। आपके गुरुदेव भगवान को श्री नाम? श्री नित्य गोपाल महाराज जी। महाराज जी हैं अभी भी? राम जन्मभूमि के अध्यक्ष। महाराज जी आप एक प्रश्न मैं आपसे करूं जी कि आज समस्त संसार कष्ट पा रहे हो आचरणों के कारण, तो किस प्रकार के उनको आचरण करने चाहिए जो भगवत कृपा संत कृपा उनको प्राप्त, जी, और कैसे जीव प्रभु के चरणों तक पहुंचे? गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति किस प्रकार से जीव को हो? सबसे पहले तो ये है, ये प्रकृति है, ईश्वर है, ये इशारा करती है हमें। जी, जिस व्यक्ति ने इशारा समय लिया, उसका इशारा का मतलब बीज है, खोल लिया, वो वहीं से प्रवेश कर सकता है और परमात्मा को पा सकता है। जी,
चल से अचल से जहाँ से भी उसे सारा जो भी वे खोल लो, ये तो भक्ति के लिए। मगर सरलतम तरीके में ये है कि परमात्मा ने हमें इंसान बनाया और हमें इंसान ही बनना है बस, इससे ज़्यादा बनना ही नहीं है, इससे कम भी नहीं बनना, अच्छा इससे ज़्यादा भी नहीं, जी। इसी पे रुक जाना। इंसान बनाया है तो इंसान इंसान बन के ही रहना है। बस इतना से बनना, साधु नहीं बनना। जी चाहे देश के आप चपरासी हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, महाराजा मतलब साधु जी इन तीनों में ही यदि आप इंसान नहीं तो आपका ये तीनों ही पद बन जाना दो कौड़ी का, क्योंकि सब व्यर्थ है। इंसान नहीं, इंसान का ही मतलब साधु है। इंसान है तो चींटी को नहीं मारेंगे आप, जी चींटी पे पैर रखेंगे तो पता आपको ये धारणा होगी कि यदि किसी ने मुझ पर पहाड़ रख दिया तो मेरी क्या दशा होगी, तो चिड़ी पे पैर रखना छोड़ जाएंगे। तो ये तो साधुता है, बस इंसानियत आ गई आपके अंदर तो इंसान आपकी जाति हो गई जी अब इंसानियत आपका धर्म हो गया। फिर ये धर्म तो शेष तो अधर्म की ओर जाते हैं, इंसानियत धर्म ही धर्म की ओर जाता है, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत आ गई उससे क्या मतलब हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, वो तो इंसान है। जब इंसान हो गया परमात्मा, अब इतना सा फर्क हो गया, हम इंसान है, परमात्मा भगवान है, बस अब थोड़ा सा फर्क रह गया, इंसान और परमात्मा भगवान। अब इसमें आत्मा से परमात्मा बनने का ही विद्यालय है जी। इस संसार आत्मा से परमात्मा बनने की विद्यालय, इसलिए भगवान कई तरह से अवतरित होते होते एक साधारण मनुष्य के जन्म के रूप में लिया और साधारण मनुष्य से आत्मा से परमात्मा बनते 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 अपनी आत्मा को पूर्ण अपने करते करते पूर्ण शुद्ध होते होते पूर्ण शुद्ध हो गई, भाई आत्मा आत्मा में परमात्मा हो गई, भाई राम कहलाई, भाई कृष्ण कहलाई, भाई नानक कहलाई, भाई सूर कहलाई, भाई मीरा कहलाई, भाई राधा कहलाई, बला कहलाई, जो भी कहलाई। तो ये आत्मा से परमात्मा बनने का विद्या है। यदि हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो पर व्यर्थ है। रामचरितमानस है, इसका सीधा सा अर्थ है कि रामचरितमानस एक एक मनुष्य का चरित्र, एक साधारण आदमी ने राम के रूप में एक लीला करते हुए अपनी आत्मा को इतना शुद्ध किया, इतना धैर्यवान, इतना मर्यादित किया कि स्वयं जो घटघटवासी परमात्मा है वो उसमें अवगत होना पड़ा और उस रावण स्थिति के व्यक्ति को मारना पड़ा जिसके काल पाटे से बंधा रहता था, यानी इंद्र उसकी इशारे, आँख के इशारे से चलते थे। वह माता जो भाग्य लिखती हैं वो उनके यहाँ मतलब झाड़ू बुहारी करती थी, ऐसा वेशासन जी के है, यानी सारी सृष्टि उसकी गुलाम थी देवता का। उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति ने जंगल में जब उसकी बीवी को ले गया रावण, सीता माता को, तो पशु से, पक्षियों से, लता से, पता से मांगा सहायता। तो उस चल अचल ने उनकी सहायता कर दी, पत्थर अचल था वो उसको मार्ग बना दिया। भालू बंदर ये क्या कर सकते थे, उनमें वो शक्ति आई, लंका जाके पूरी लंका विनाश की और सबको विनाश करके उसकी सारी लीला को समाप्त कर और चले गया। ये दिखा दिया कि एक परमात्मा को एक साधारण व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बनकर यहाँ राम बन सकता। तो हम जीते जाते चलते फिरते राम, जैसे वो राम, तो हमें जीता चलता फिरता हर मनुष्य के लिए अंदर राम बनना चाहिए, ये धारणा होना चाहिए। अब हम राम बन रहे हैं, राम भिलिनी माता के झूठे बेर खाते हैं, निषाद के लिए गले लगाते हैं शूद्र के लिए, और हम उन्हीं राम के भक्त होकर मंदिर में निषेध करते हैं शूद्र नहीं जाएगा, शूद्र को राम नाम लेने का अधिकार नहीं, पूजा को निषेध है। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं, फिर किसका आचरण दाखिल कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है जी। वैसे है नहीं कायदे में, इसमें मनन चिंतन होना चाहिए। हम जिसके उपासक है वो तो भिलनी के झूठे बेर खा रहा है, निषाद को गले लगा रहा है, और हम उन्हीं को कह रहे हैं मंदिर में आओ, आपको एंट्री नहीं है, आपको पूजा में एंट्री नहीं है, आप तो हमारी सेवा कीजिए। तो आप जब उस जिसके उपासक हैं, जो आपका आराध्य है, अगर उसका आचरण अपने अंदर नहीं लाएंगे तो उसको किस प्रकार से पालेंगे।
पाना असंभव हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि जब उसका आचरण दाखिल नहीं करेंगे तब तक वो हम हमारे अंदर आएगा कैसे? अपने आराध्य का आचरण जीवन में उतारना ना चाहिए। करना चाहिए, क्या बेतक आप किसी का भी करें, जी तो ये होना चाहिए। ऐसा है नहीं। अब इसी संदर्भ में अगर आप चाहते हैं साधारण से लिए, तो मनुष्य के लिए बस सबसे सरलतम उपाय है कि वो इंसान बन जाए साधारण, उसे और कुछ नहीं, बहुत सरल उपाय। महाराज, इंसान कैसे बना रह सके है जी? मतलब क्या परिभाषा है इंसान बनने की? इंसान बनने की यही परिभाषा है, उसकी आत्मा अपने आप बता देती है, ये मत करो, ये गलत है, हाँ बस हो गया इंसान। जी उसे हृदय ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जैसे हम राम के भक्त हैं, हमारे महाराज जी राम मंदिर बना रहे हैं जी अयोध्या में, हमें वो जचा नहीं है, हमें नहीं जचा। हमें जचा कि हर प्रत्येक मनुष्य को ही राम बनाना जीता जब तक, क्योंकि वो राम मंदिर तो खसता रहेगा, क्योंकि जी। जिसकी शासन आएगा वो खसाता रहेगा, मिटाता रहेगा। कभी मुस्लिम शासक आ जाएगा तो वो उसको हटा देगा, तो वहाँ मुस्लिम समुदाय का बन जाएगा। जब हिंदू खा जाएगा तो हिंदू बनता रहे, तो घटते बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये इंसान कृत है, बिल्कुल। ईश्वर कृत ये है, ये है, ये है, सब है। तो जब ईश्वर कृत को किसी की हस्ती है विश्व में जो मिटा दे, जैसे मैं राम का भक्त हूँ, मुझे कोई मिटा देगा क्या? क्या मेरा मंदिर मिटा देगा कोई? तो हम तो जीवित मंदिर बनाने के पर मैं चलता फिरता, जहाँ बैठ जाए भाई मंदिर, जहाँ खड़ा हो जाए भाई मंदिर, वो तो कभी मिट सकता है, उसमें शंका है, जी संदेह है कि कभी सत्ता गई तो वो भी जा सकता है, हम पर संदेह है। पीछे भी ऐसा हुआ है। ये होता आया है, जब से सृष्टि हुई तब से भारत वर्ष इस सनातन की धुरी रहा, इसलिए विश्व का आकर्षण का केंद्र रहा। परमात्मा नहीं चाहता है कि भारत की धुरी छोड़े, मेरा यही केंद्र है, जब अब तक रहा है तो वो केंद्र तो रखेगा इसको, स्वाभाविक बात है। मगर भारत को आज भारतीय संस्कृति की आवश्यकता नहीं है। जो आज आपने मुझसे प्रश्न किया, ये प्रश्न आपने, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है जी कहने की, क्योंकि भारत को भारतीय संस्कृति की जरूरत ही नहीं है सनातन की, उसे पश्चिमी संस्कृति की जरूरत है, उसमें पश्चिमी संस्कृति का भूत सवार है। अब उसे पश्चिमी संस्कृति का भूत सवार है, उसे ब्रह्मा जैसे गुरु को बैठा दिया जाए उसके सामने, उसे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही हो रहा है। और पश्चिमी देशों को भारतीय संस्कृति प्यारी है। हाँ बिल्कुल। अब हो सकता है परमात्मा उधर हो जाए ट्रांसफर, आप इस्कॉन वाली संस्था को देखिए महाराज, कैसा रूप धारण करते हैं, वो उसकी ब्रजवासियों छोड़, जैसा। वो उसकी छोड़ है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर परमात्मा ने ये सोचा कि हमारे लिए तो जो मानना है हमारे, तो वो हम तो समदर्शी हैं, और समदर्शी की दृष्टि से अगर वो उधर पश्चिमी देशों की ओर चले गए, क्योंकि पश्चिमी देश लोग अपनी ऐसी असली प्रवृत्तियां हैं, उनसे धारणाओं से ऊब चुके हैं। जी जैसे एक राजा ऊब जाता है, जी तब वो साधु होता है तो और कैटेगरी का होता है, इस प्रकार से वो ऊब चुके हैं। और वो पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति अपनाने का भूत सवार थी, जो आप देख रहे हैं वृंदावन, मथुरा या भी बड़ी बड़ी जगहों में, तो उनकी संख्याएं लगातार बढ़ोतरी है बढ़ रही है, और हमारी घटोतरी है। घट रही है। तो इसका मतलब हम शून्य की ओर जा रहे हैं और वो 100% की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल परम तो सत्य। परमात्मा किस तरफ चला जाए, और परमात्मा को अगर परमात्मा ने देखा भारत हमारी धुरी है, तो हो सकता है भारत में जो अधर्म कर रहे हैं उन्हीं को मिटा दे और धुरी को बरकरार रख दे, या फिर पश्चिमी देशों की ओर चले जाए। हमारी धारणा के अनुसार जो हमें निर्देश मिला है, उसके अनुसार भारत से देवी देवता, गंगा यमुना सब पलायन की ओर है, और हम साधु भी पलायन की ओर हैं। जिधर परमात्मा का वास होगा, जिस परमात्मा की सृष्टि सनातन के लोग गुणगान कर रहे हो, हम तो उधर ही बैठेंगे, क्योंकि परमात्मा बैठेगा उधर हम बैठेंगे। मगर अंदर से आत्मा यही है कि भारत दूरी है तो भारत बन ही रहे, भारत उसके साथ छेड़खानी ना करे। ब्रज में कैसा आनंद प्राप्त हुआ बाबा? आप ब्रज में विचरण कर रहे हैं आज समय, अब कैसे ब्रज के आनंद, बारे में बताएं। कैसा आनंद अब प्राप्त ब्रज है? के बारे में ये स्थिति कि राम है मर्यादित पुरुष। जी अगर राम का उपासक बनना है तो कुत्ता से कुत्ता नहीं कहना पड़ेगा, जी भैरव जी कहना पड़ेगा, जी मर्यादित रहना पड़ेगा। अपने छोटे से बच्चे को भी तू नहीं कहना पड़ेगा, तुम कहना पड़ेगा। इतने मर्यादित रहें अगर राम की तरह से आप, तो राम को पा सकते हैं, जी। नहीं तो नहीं पा सकते। मर्यादा को जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो पा सकते हैं, अगर नहीं पा सकें तो फिर प्रेमा में चले आइए। जी फिर इसमें तो तुम कृष्ण को गाली दो, कृष्ण तुम्हें गाली दें,
तुम उसको कहो, वो तुम रूठो तो वो तुम्हें मनाए, वे उन्हें मनाए, ये खेल खत्म हो गया, बराबर का दर्जा हो गया। जी। तो भगवान ने इसलिए बराबर का दर्जा कर दिया है, बढ़ाओ, खेल खत्म करो, तो ये ना करो तो ये कर लो। अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो ये कर लो भाई। जी, सीधा सा बात है, सरल। अब ये एक शिक्षक का बात है कि जी। शिक्षक कितने सरलता शब्दों में अपनी बात को बताए और समझने वाला समझ, ये शिक्षक की अपनी कला है। कला, बिल्कुल। ऐसे शब्दों को चुने कि सामने वाले की समझ में वो चीज आ जाए। इसलिए हम भक्ति में तो ये कहेंगे, भक्ति ऐसे नहीं होती है एक डीएम के लिए। ये भक्ति को उपमा बतौर वेद शास्त्र बताए गए परमात्मा के, इसमें है कुछ भी नहीं, मार्ग है। वेद शास्त्र जो भी है, वेद शास्त्र ग्रंथ हैं जो भी, वो ईश्वर को प्राप्ति के एक मार्ग बताए गए। जी। जैसे रोड वृंदावन के लिए जाता है, मथुरा के लिए जाता है, कोई कहता है ये मथुरा के लिए जाता है, चले जाओ इस पर बैठ जाओ, उस पर बैठ जाओगे तो क्या आपको 5 मिनट थोड़ी हो जाएगा, जाना जब ही होगा जब उस पर चलेंगे। पैदल के होगा तो पैदल का अनुभव, गाड़ी से होगा तो गाड़ी का अनुभव, एसी गाड़ी होगा तो एसी का अनुभव है। अगर किसी ने गुरु ने कह दिया कि इस रोड पे बैठ जाओ, ये जा रहा है, चले जाओ, तो बैठ जाओ, और आया कोई ट्रक आपको पापड़ बेल के चला जाएगा आपका, तो बैठना नहीं, चलना है आपको। ये इसलिए मार्ग है वो, इसलिए यहाँ पर मार्ग है साहब। सबसे सरलतम मार्ग यही है कि आपको ना साधु बनना है, ना कोई इंसान बनना, केवल इंसान। और इंसान ऐसा बनना है, सबसे पहले आप जिस गृहस्थ में हैं, तो इतिहास है, सृष्टि से उठा के देखिए, अत्रि मुनि, माता अनुसुईया और भी महापुरुष हुए हैं, सब गृहस्थी तो थे जी। उन्होंने सारी जीवन, अब शादी जीवन में रहे, पत्नी को ऐसे समझा जैसे माता, जी। कोई विकार नहीं हुआ, मानसिक विकार, किसी विकार के, तीनों विकारों में से कोई विकार नहीं हुआ। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाकर बैठा दिया, और वो उनसे ज्ञान लेने आए कि भगवान हमारी मुक्ति बता दो। तो ये है कला। तो इसके लिए ये साधारण गृहस्थ जीवन के लिए है कि हम केवल इंसान बने, जो हमारा परिवार है, 5 लोग 6 लोग, उनकी भूमिका निभाएं। मुखिया हैं तो मुखिया के तौर से निभाएं, छोटे हैं तो छोटे ही निभाएं, उसका संचालन करें, उससे बचे तो अपने आसपास कोई भूखा है उसको दें, उससे भी बचे तो उसके आसपास उसको दें, फिर समाज में वितरण करें, उससे भी बचे तो गांव में कोई मरे या बांधे, उससे भी बचे तो, और नहीं बचे तो अपने परिवार का शिक्षण करें। बड़ा खूब आप आज ने कृपा करी। अब हमसे इस शब्दों में कोई गलती हुई हो, अगर जाने नहीं जाने, हम भी मनुष्य हैं, तो क्षमा करना, इसमें सब अच्छा लगे उसको अमल। आपने दास के ऊपर खूब कृपा करी, अपनो समय दियो। राधे राधे। इतना सुंदर सत्संग आपको भयो, महाराज आपको धन्यवाद। राधे राधे। कोई धन्यवाद नहीं, इसमें तो आप भी राधे और हम भी राधे, जय हो। इसीलिए राधे राधे। और आज आपने प्रेम सरोवर के पावन तट पर अयोध्या से पधारे हुए संत महाराज के दिव्य सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे संत महापुरुषों के आशीर्वचन पहुँचते रहें। अगर आपने हमारे संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेम सरोवर की पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।